वेलकम प्यारे मित्रों, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं कि भूगोल का जो सेशन है उसमें ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था को लेकर हम बातचीत करने वाले। इससे पहले आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और इसका भी थोड़ा सा प्रचार प्रसार हो सके, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन की जो व्यवस्था है उसमें सहयोग की अपेक्षा हमेशा बनी रहती है। एक दूसरे का जो सहयोग होता है दोस्तों, उससे ही जो है ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं जो मेहनत होता है, मनोबल होता है, वो बढ़ता है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है, भारत की तटरेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी है। यहाँ पर आपको समझना है कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर अच्छे जो पोताश्रय है उसकी कमी है। देखिए, पोताश्रय का मतलब यहाँ पे समझिए ध्यान से। पोताश्रय का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसे पोर्ट्स नहीं है, उतने ज्यादा नहीं बनाए सके जा सके जहां पर सामान्य रूप से आप देखेंगे तो जो जहाज हैं या फिर सबमरीन्स हैं उनका निर्माण हो सके, उनका मरम्मत हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था कहीं ना कहीं नहीं हो पाई है। तो उसी के विषय में कहा गया है कि क्यों, ऐसा कारण क्या है। तो इसमें लिखा है तटरेखा कटी फटी है। दूसरा है तटरेखा प्रायः सीधी और सपाट है। तीसरे में तटरेखा विषुवत रेखा से दूर है और उपर्युक्त सभी कारणों से। तो देखिए, सीधी सी बात है कि जो तट रेखा है वो कटी फटी, इसमें लिखा है तट रेखा प्रायः सीधी और सपाट है, तट रेखा विषुवत रेखा से दूर है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो विकल्प ए होगा, क्योंकि जो तट क्षेत्र होता है, कोस्टल रीजन होता है, वह आप देखेंगे ज्वार भाटा के कारण धीरे धीरे करके कटता जाता है और जब कट जाता है दोस्तों तो वहां पर इस प्रकार के पोताश्रय का निर्माण बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। ये हमारे देश के प्रमुख बंदरगाह हैं, इनमें आप सभी लोग देखें तो यहाँ पर जो बंदरगाह है उसका नाम है कांडला। कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? कांडला बंदरगाह है। इसके बाद देखिए, महाराष्ट्र में दो बंदरगाहों को यहाँ पर देखना है। एक का नाम मुंबई मुंबई पोर्ट है और दूसरे का नाम है जेएनपीटी। जेएनपीटी नाम है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इसके बाद मारमुगाव लिखा हुआ है दोस्तों, मारमुगाव, ठीक है। मारमुगाव के बाद मंगलौर को आप देखेंगे और इसके बाद कोच्चि, ठीक है, कोच्चि। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जितने भी पोर्ट्स हैं, कांडला हो गया, मुंबई हो गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हो गया, मारमुगाव हो गया, मंगलौर हो गया, कोच्चि हो गया, ये सभी के सभी अरब सागर के किनारे स्थित हैं। कहां पर स्थित दोस्तों? अरब सागर के किनारे स्थित हैं। इस बात को सभी लोग याद रखेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है, अब अरब सागर किनारे है तो इसका मतलब ये पश्चिमी दिशा में है, पश्चिमी क्षेत्र में है दोस्तों, इनको भी आपको याद रखना है। अब निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? ठीक है, इसमें कांडला दिया हुआ है, मुंबई दिया है, मंगलौर दिया है, एन्नौर दिया है। देखिए, तीनों बंदरगाह आपको पश्चिमी तट पे मिल रहे हैं। कांडला की बातचीत करें दोस्तों तो कांडला ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। मुंबई की बातचीत करें तो मुंबई ये है। इसी प्रकार मंगलौर की बातचीत करें दोस्तों तो मंगलौर कर्नाटक में स्थित है। ये तीनों है और इसमें पश्चिमी तट पर जो नहीं है उसका नाम एन्नौर है, क्योंकि एन्नौर दोस्तों आप देखेंगे तमिलनाडु पर स्थित है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में स्थित है एन्नौर, ठीक है। एन्नौर हो गया, इसी प्रकार चेन्नई हो गया, तूतीकोरन हो गया, ये सभी के सभी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके अलावा अगर आप देखें तो विशाखापट्टनम हो गया, पारादीप बंदरगाह हो गया, हल्दिया बंदरगाह हो गया और डायमंड हार्बर हो गया, ये सभी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है या पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित बंदरगाह है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर दूसरे का विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? ठीक है, अब ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया कि कौन सा बंदरगाह है दोस्तों जो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। इसका सभी लोग जवाब देखिएगा। ये यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है, और इस डायग्राम में हमने पूर्वी तट में स्थित जो प्रमुख बंदरगाह उनके नाम हमने लिख दिए, ठीक है। पहला दोस्तों कोलकाता बंदरगाह हो गया, कोलकाता बंदरगाह हो गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों हल्दिया बंदरगाह हो गया,
हल्दिया हो गया, पारादीप बंदरगाह हो गया, पारादीप, विशाखापट्टनम हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, इसी प्रकार चेन्नई हो गया, एन्नौर और तूतीकोरन। देखिए ये सभी के सभी जितने भी बंदरगाह हैं ये सभी बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है, अर्थात ये पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो पूर्वी तट पर स्थित नहीं, आइए देखते हैं। इसमें कोलकाता दिया है, नाहवा सावा दिया है, पारादीप दिया है और विशाखापट्टनम दिया हुआ है। अगर साथियों आप देखें इसमें तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में कोलकाता बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह और विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये तो आपके सामने ही देखिए, कोलकाता हो गया, पारादीप हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, ये तीनों बंदरगाह ऑप्शन मिल रहे हैं। इसमें जो नहीं है वह है नाहवा सावा, जिसे हम जेएनपीटी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जेएनपीटी अर्थात जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का विकल्प बी का सही होगा। इसके अलावा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में आप लोगों ने देखा कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, जेएनपीटी हो गया, मार्मुगांव हो गया, मंगलौर तथा कोची बंदरगाह, ये हमारे देश के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में स्थित या अरब सागर के किनारे स्थित प्रमुख बंदरगाह रहे। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग सबसे पहले इन 2-3 प्रश्नों में आप लोगों ने देखा कि आखिर जो बंदरगाह है वो पूर्वी तटीय क्षेत्र में कितने बंदरगाह है और पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कौन कौन से बंदरगाह हैं। अब इसके आगे की अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो देखिए अब क्या होंगे, कोई बड़ा बंदरगाह के विषय में बातचीत होगी, कोई सबसे गहरा बंदरगाह के विषय में बातचीत होगी। तो सब कुछ दोस्तों आप लोगों को इसमें सीखना है, बस आप सभी लोग अच्छे से बने रहे। हम आपसे इतना जरूर कहते हैं कि दोस्तों सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, जिससे कहीं ना कहीं जो पढ़ाई का मामला है या पढ़ाई का जो प्रचार प्रसार है वो समान रूप से सभी लोगों तक पहुंचता जाए, बनता जाए और हमारा भी मनोबल कहीं ना कहीं आगे बढ़ता रहे, है ना। तो ये हम आपसे थोड़ा सा एक बात कह रहे हैं, इसको आप सभी लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे के बाद आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। जैसा हमने कहा उसी तरह के प्रश्न दोस्तों यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है दोस्तों? ठीक है, एंट्री गेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। बताइए कौन सा बंदरगाह है? इसमें मुंबई दिया हुआ है, कांडला दिया हुआ है, कोलकाता दिया है, कोची बंदरगाह दिया है। आइए पहले समझते हैं। मुंबई बंदरगाह को दोस्तों भारत का सबसे, याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है। इसके विषय में यही पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है दोस्तों। ठीक है, ये इतना बड़ा है कि इसकी सहायता के लिए अर्थात इसके जो भार है, इस पर पड़ने वाले भार को कम करने के लिए ही पास में आप सभी लोगों को याद रखना है जेएनपीटी बंदरगाह का निर्माण किया गया है। ठीक, इसके अलावा मुंबई बंदरगाह को पैसेंजर पोर्ट भी कहते हैं, पैसेंजर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इस बात को आपको याद रखना है। और मुंबई जो आपका शहर है, मुंबई जो शहर है वो सालसेट द्वीप में स्थित है, सालसेट द्वीप में स्थित है दोस्तों। और इसी मुंबई में जो बंदरगाह है इसका नाम है मुंबई पोर्ट। ठीक है, और इसी को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथे का विकल्प ए सभी लोग सही करेंगे। आइए दोस्तों कांडला बंदरगाह की बातचीत करें। कांडला बंदरगाह कच्छ के, याद रखिए दोस्तों, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी के किनारे स्थित है। ठीक, और इसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, आप याद रखेंगे दोस्तों, ये जो कांडला बंदरगाह है ये भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह है। ध्यान दीजिए, भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह है, याद रखें। और इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, गुजरात में स्थित है। और याद रखें ये मुक्त व्यापार के लिए जाना जाता है। ये जो आपका जो बंदरगाह है जिसे पंडित दीनदयाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटरनेशनल पोर्ट के नाम से जानते हैं, ये आपका स्थित है। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह जिसे डायमंड हार्बर कहते हैं, पूर्वी भारत का, याद रखिए, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस बंदरगाह को दोस्तों? पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कोलकाता को कहा जाएगा। तो फिलहाल इसमें क्वेश्चन है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो मुंबई को कहते हैं और पूर्वी भारत का हो जाएगा कोलकाता। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर चौथे का आप सभी लोगों ने अच्छे से
अच्छे से आप लोगों ने व्याख्या को समझा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आप बताइए दोस्तों। अभी अभी हमने देखिए बताया, जिक्र किया कि भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वह कौन सा है। विशाखापट्टनम दिया है, मुंबई दिया है, तूतीकोरन दिया है और कांडला दिया हुआ है। ठीक है, अगर पहले हम इन दो बंदरगाहों की बातचीत करें, मुंबई दोस्तों भारत का सबसे बड़ा, याद रखें, सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस बात को सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, जो कांडला बंदरगाह है उत्तर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अब यहां से क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो तो मुंबई हो जाएगा। अब यहाँ पे दो बातें और लिखी हुई है। विशाखापट्टनम, देखिए विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जिसे डॉल्फिन नोज पोर्ट भी कहते हैं, डॉल्फिन नोज पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। तूतीकोरन बंदरगाह, जिसे फिशिंग पोर्ट के नाम से जानते हैं दोस्तों, और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है तूतीकोरन। तो ये बात रही। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा रहा? तो सबसे बड़ा बंदरगाह रहा मुंबई पोर्ट। बी ऑप्शन को सभी लोग सही करना है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया है? अर्थात जो मुंबई पोर्ट है उसके उसके प्रेशर को कम करने के लिए उसके पास में एक बंदरगाह का निर्माण किया गया है। दोस्तों, उस बंदरगाह का नाम क्या है? ठीक है, सभी लोग बताइए। एन्नौर है, हल्दिया है, पारादीप है और नाहवा सावा है। दोस्तों, आप सभी लोग अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि नहीं भी आ रहा है, तो इन बंदरगाहों की लोकेशन को अगर आप पहले मेंटेन कर लीजिए, मेंशन कर लीजिए। एन्नौर दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि ये तमिलनाडु में है, तो यहां पर हो गया एन्नौर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, हल्दिया दिया हुआ है, हल्दिया आपका यहां पर हो गया। हल्दिया के बाद पारादीप दिया हुआ है, तो पारादीप ये यहां पर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद बचता है नाहवा सावा। नाहवा सावा जो है दोस्तों, आप सभी लोगों को याद रखना है, ये यहां पर है नावा सावा, जिसे को हम कहते हैं जेएनपीटी। ठीक है, क्या कहते हैं? जेएनपीटी कहते हैं, जेएनपीटी कहेंगे दोस्तों। ये मुंबई बंदरगाह के सपोर्ट को, अर्थात मुंबई बंदरगाह के सपोर्ट के लिए बनाया गया है, क्योंकि इस पर तमाम तरह का जो व्यापारिक दबाव पड़ता है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन का जो जवाब होगा डी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? बताइए दोस्तों, कौन से बंदरगाह को मुक्त व्यापार के लिए फ्री किया गया है? बताइए, सभी लोग बताएं। क्वेश्चन आपके सामने, कोची, तूतीकोरन, चेन्नई हो गया, कांडला बंदरगाह होगा दोस्तों। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। कोची दोस्तों केरल से संबंधित है, केरल राज्य से संबंधित है। इसके बाद तूतीकोरन तमिलनाडु से हो गया, चेन्नई भी तमिलनाडु से हो गया और कांडला गुजरात से हो गया, कांडला गुजरात से हो गया। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 7वें का सही जवाब क्या होगा? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, कांडला को सभी लोग सही करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाने वाला कांडला गुजरात के कच्छ की खाड़ी के किनारे स्थित है। ठीक, बी आप यानी डी ऑप्शन को यहां पर सभी लोग सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? अभी अभी मैंने बताया टाइडल पोर्ट के नाम से जाना जाता है, टाइडल पोर्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बताइए कौन सा? मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम और मार्मुगांव। बताएं। मुंबई दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित हो गया, कांडला गुजरात से संबंधित हो गया, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से, मार्मुगांव गोवा से। दोस्तों ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, कांडला जो है, अच्छा जो कांडला बंदरगाह है ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, मुक्त व्यापार के लिए जाना जाता है और ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, टाइडल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। अच्छा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है, भारत का डीपेस्ट पोर्ट के नाम से मशहूर है, यानी भारत का सबसे गहरा बंदरगाह अगर आपसे पूछे तो विशाखापट्टनम को सही करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ रहा 8वां और उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे पा रहे होंगे। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था, याद रखिए दोस्तों ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं।
इसका मतलब यह है कि 3 ऐसे बंदरगाह होंगे जो स्वतंत्रता के पहले दोस्तों कहीं ना कहीं इनको बनाया गया होगा। यस, बिल्कुल सही बात है। हमारे देश में दोस्तों हमारे देश में प्रयास ये किया गया कि जब बंदरगाह निर्मित किए गए तो सबसे पहले अंग्रेजों ने प्रयास किया कि नदियों को आपस में जोड़ा जाए, जिससे नदियों के माध्यम से बंदरगाहों तक आसानी से पहुंच हो। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य ये था कि अगर नदियों को आपस में जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं बंदरगाहों तक जो है वस्तुएं पहुंच जा सकती है और आसानी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार हो सकता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर बहुत ज्यादा जो है काम नहीं हो पाया। इसके बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने नदी जोड़ों के लिए दोस्तों एक प्रस्ताव रखा कि भाई नदियों को आपस में जोड़ा जाए। हालांकि 2004 में जब उनकी सरकार नहीं रही और यूपीए सरकार आ गई तो उन्होंने जो है इसको ठंडे बस्ते में रख दिया, अर्थात जो है कहीं ना कहीं इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया। हालांकि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जो नदियों का जोड़ों का जो मामला है, प्रोजेक्ट है, उस पर अमल किया जाए और मोदी सरकार ने इस पर विचार कर रही है, विचार की है, जाहिर सी बात है। तो 111 दोस्तों नए राष्ट्रीय 111 नए जो है दोस्तों कहीं ना कहीं जलमार्गों का इजाद किया गया है और उसी पर जो है काम चल रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन सा है। तो देखिए, न्यू मंगलौर, मुंबई, नाहवा सावा, कांडला। नाहवा सावा जो दोस्तों बंदरगाह है, ये मुंबई बंदरगाह के सपोर्ट के लिए बनाया गया था और ये जाहिर सी बात है कि दोस्तों ये स्वतंत्रता के बाद अर्थात 1993 ईस्वी के आसपास दोस्तों इसका निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर आपको समझना है, सी ऑप्शन आप सभी लोग सही करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी के एस्टुअरी पर स्थित है। दोस्तों जुआरी एक नदी है। अब आपको ये पता करना है कि जुआरी नदी किस राज्य में बहती है। उस राज्य का नाम है गोवा। कहां पर बहती है? गोवा राज्य में बहती है। अब जो बंदरगाह गोवा राज्य में होगा वही सही होगा। ठीक है, यहां पर देखिए कोची लिखा है, मारमुगाव लिखा है, पारादीप लिखा, तूतीकोरन लिखा है दोस्तों। ठीक है, ये रहा दोस्तों भारत। और भारत में दोस्तों गोवा की स्थिति अगर देखें तो यहाँ पर गोवा है। ठीक है, चलिए गोवा में स्थित जो बंदरगाह है उसका नाम है मारमुगाव। अच्छा, कोची दोस्तों केरल से संबंधित हो गया, पारादीप उड़ीसा और तूतीकोरन तमिलनाडु से हो गया। तो सही कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 10वें का विकल्प बी आपका सही होगा। आप सभी लोगों को इसको याद रखना है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा, मारमुगाव पत्तन स्थित है। बताइए मारमुगाव पत्तन की लोकेशन कहां पर है, किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में या फिर उड़ीसा में? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और इन चारों विकल्प पर आपको विचार करना है कि आखिर मारमुगाव जो पत्तन है वो किस राज्य में स्थित है। यहां से क्वेश्चन आता है कांडला बंदरगाह की लोकेशन किस राज्य में है, डायमंड हार्बर की कहां है, पारादीप की कहां। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन आया आपके सामने कि मारमुगाव पत्तन कहां पर स्थित है, तो गोवा में स्थित है। सभी लोग यहां पर सी विकल्प को सही करेंगे। सी विकल्प इज राइट। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है। बताएं दोस्तों कौन सा है जो उड़ीसा तट पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह, मुंबई, पारादीप और विशाखापट्टनम। देखिए दोस्तों विशाखापट्टनम की तो लोकेशन है आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ये तो आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। अच्छा, मुंबई से कहां संबंधित है? महाराष्ट्र से हो जाएगा दोस्तों। कहां से? महाराष्ट्र से। हल्दिया हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल से। कहां से? पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है, उसका नाम है पारादीप बंदरगाह। आपको ध्यान देना है पारादीप बंदरगाह उड़ीसा तट पर स्थित है और यह बंदरगाह विशेष रूप से लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। इस बंदरगाह से विशेष रूप से जापान के लिए आयरन ओर का निर्यात किया जाता है, अर्थात जापान भारत से खरीदारी करता है और इसी बंदरगाह के माध्यम से वहां पर लौह अयस्क को भेजा जाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। पारादीप बंदरगाह है, पारादीप जो बंदरगाह दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं उड़ीसा राज्य में स्थित है और बंगाल की खाड़ी के किनारे ये है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन ये रहा, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान देना है उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये तो सबको पता हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? देखिए
स्थलबद्ध और सुरक्षित होने के कारण दोस्तों इसका आकार डॉल्फिन नोज की तरह दिखता है, इसीलिए दोस्तों इसे डॉल्फिन नोज पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। कांडला, विशाखापट्टनम, मुंबई और पारादीप, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। गहरा होना चाहिए, सबसे गहरा दोस्तों विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, और ये भी विकल्प इसके लिए सही होगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के दोस्तों रायलसीमा कोस्ट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है, और ये जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह से खनिज संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा दोस्तों निर्यात होता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो काफी हद तक बाहर से भी हम चीजों को मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ये बंदरगाह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे भारत के सबसे सुरक्षित बंदरगाहों में दोस्तों देखा जाता है, शुमार किया जाता है। इसका नाम है विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, डॉल्फिन नोज नाम की एक चट्टान है, और उसके पास में स्थित जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? चेन्नई, पारादीप, विशाखापट्टनम और तूतीकोरन दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा विशाखापट्टनम को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15वां, सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं बंदरगाहों संबंधित बिल्कुल इसी तरह के नॉर्मल प्रश्न आते हैं, आप सभी लोगों को ध्यान से समझते रहना है। ठीक है, 2-3 बातों को आपको याद रखना। सबसे पहली बात यह है कि आप देखें भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो बंदरगाह हैं दोस्तों, इनकी संख्या लगभग 13 है, जिसमें कांडला है, मुंबई है, जीएनपीटी है, मारमुगाव है, मंगलौर है, कोची है, तूतीकोरन, एन्नौर, चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया तथा कोलकाता। ठीक, दूसरा इसमें देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से बंदरगाह पश्चिम में है और कौन से बंदरगाह पूर्व में है। ठीक है, दूसरी बात ये पूछी जाती है, तो जो पश्चिम में है दोस्तों, आप सभी लोगों को कांडला, मुंबई, जेएनपीटी, मारमुगाव, कोची तथा मंगलौर, ये पश्चिम में हो गए। बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या हो गए? पूर्वी तटीय क्षेत्र में हो गया। इसमें तीसरा क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कौन से बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो राज्य की लोकेशन हो गई दोस्तों। इसके बाद देखिए इनकी विशेषताओं के विषय में पूछा जाता है, कौन सबसे गहरा है, कौन सबसे बड़ा है, कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, पैसेंजर पोर्ट कौन सा है, टूरिस्ट पोर्ट कौन सा है, डायमंड हार्बर के नाम से कौन सा जाना जाता है, फिशिंग पोर्ट कौन सा है, इसके विषय में। और आप देखेंगे कि इन 20 प्रश्नों में दोस्तों आपको हर तरह के प्रश्न यहाँ पर मिल रहे हैं, हर तरह के दोस्तों यहाँ पर प्रश्न मिल रहे हैं। तो बहुत संजीदगी के साथ दोस्तों आप लोग अच्छे से अध्ययन करने का प्रयास करिए, और जो चीज पढ़ाया जाता है दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। बस हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि समय समय पर दोस्तों जितने भी लोग उसको रिवाइज करते चलिए, और हम चाहेंगे कि वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और लाइक भी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण दोस्तों बात रही, और ये जो पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट है ये कहीं ना कहीं 4-5 बातों पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन 4-5 बातों को आप याद रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से एग्जाम में हमें कुछ अच्छा करने को मिलेगा। क्वेश्चन है, देखिए इसमें लिखा है भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। दोस्तों भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई दोस्तों, याद रखिए चेन्नई को सभी लोग सही करेंगे। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, यह कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हल्दिया दोस्तों, हल्दिया हो गया पश्चिम बंगाल में हो गया। अच्छा, मंगलुरु दोस्तों कर्नाटक में हो गया। ठीक है, कांडला दोस्तों गुजरात में हो गया। तो ये तो ज्वारीय बंदरगाह हो गया। मंगलुरु दोस्तों आपको लैगून बंदरगाह की श्रेणी में आता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा सी विकल्प। कौन सा विकल्प होगा? सी विकल्प होगा दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को पहचानना। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, मारमुगाव देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, चेन्नई देश का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है। आइए समझते हैं कौन सा कथन असत्य है, असत्य को पहचानना है। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह, ये भी वही बात सही है। कांडला को हम टाइडल पोर्ट के नाम से जानते हैं। इसी तरह मारमुगाव देश का सबसे गहरा बंदरगाह नहीं, यही तो है गहरा बंदरगाह, विशाखापट्टनम है दोस्तों। याद रखेंगे कौन सा है? विशाखापट्टनम है। तो सी विकल्प को यहां पर आप सभी लोग गलत कर दीजिए, क्योंकि यही विकल्प क्या है? गलत है। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा,
कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है? याद रखेंगे, पूर्वी द्वार कहा जाता है कोलकाता हल्दिया को, पारादीप को, विशाखापट्टनम को या फिर गोपालपुर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि समुद्री जो तटीय क्षेत्र है उसमें पूर्वी भारत का एंट्री गेट किसे कहा जाए, तो उसमें कोलकाता और हल्दिया को सही करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 को, ए विकल्प को अगर आप सभी लोग सही करते हैं तो आपके एग्जाम में दोस्तों अगर आएगा तो आप सभी लोग इसको अच्छे से सही करेंगे। नावा सावा बंदरगाह परियोजना कहां स्थित है? कई बार देखिए इसके विषय में शुरू से हम जिक्र कर रहे हैं। नावा सावा जिसे जेएनपीटी कहते हैं, मुंबई पोर्ट के सपोर्ट के लिए दोस्तों बनाया गया। ठीक है, अब बताइए कहां पर है, ये कहां पर है? कोलकाता में है, मुंबई में है, चेन्नई में, पारादीप में? ये है दोस्तों मुंबई में, याद रखेंगे मुंबई में स्थित है बी विकल्प। और ये रहा दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन निम्नलिखित तट पर स्थित हैं। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी लोग डायग्राम बना लीजिए, मेंशन कर लीजिए और दोनों की लोकेशन को रख लीजिए। सबसे पहले पारादीप दिया है तो पारादीप को यहां रख दीजिए। तो जब पारादीप को यहां रखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया पूर्वी भाग हो गया दोस्तों। अच्छा, कांडला दोस्तों यहां पर है तो ये पश्चिमी भाग हो गया, वेस्ट भाग हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन दिए हुए हैं निम्न तट पर स्थित है, क्या पश्चिमी तट पर स्थित है? क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर ध्यान दीजिएगा। पारादीप दोस्तों पूर्वी पर ही है और कांडला हो जाएगा पश्चिमी तट पर, तो यही ऑप्शन सही है। हालांकि पूर्वी तट दिया है, इसके बाद पश्चिमी और पूर्वी तट दिया है, तो पारादीप सबसे पहले दिया है तो पारादीप ईस्ट में होगा और कांडला हो जाएगा वेस्ट में। तो दोस्तों ये रहा सेशन। इस सेशन में आप सभी लोगों ने बंदरगाहों के विषय में पढ़ा अच्छे से, और इन बंदरगाहों संबंधित किसी भी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोग उसको विधिवत तरीके से सही कर सकते हैं। पैसेंजर पोर्ट याद रखें मुंबई है, इसी प्रकार टूरिस्ट पोर्ट गोवा का मारमुगाव है दोस्तों, डायमंड हार्बर कोलकाता है, डीपेस्ट पोर्ट हो गया विशाखापट्टनम। ठीक है, डॉल्फिन नोज पोर्ट हो गया विशाखापट्टनम, टाइडल फॉरेस्ट हो गया दोस्तों कांडला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गया दोस्तों कांडला। ये तमाम ऐसी चीजें हैं। भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय मुंबई, इसी प्रकार भारत का सबसे प्राचीन और सबसे प्राचीन और उसके बाद सबसे बड़ा कृत्रिम, तो ये हो गया चेन्नई पोर्ट। इस प्रकार से दोस्तों ये सेशन यहीं तक, कल हम आपसे जरूर मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद।